जय जिनेंद्र। तो आज हम नवकार मंत्र के अर्थ को समझते हैं। नवकार मंत्र यह हमारा मूल मंत्र है। शास्त्रों में इस सूत्र को पंचमंगल, नमस्कार महामंत्र, पंचमंगल महाशुत्स्कंद महामंत्र ये सब भी कहा गया है। नवकार मंत्र तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब तक हम उसका शुद्ध उच्चारण और सही अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हमें उसका पूर्णतः फल कैसे मिलेगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणाशनो मंगलाणंचे सव्यसिम परमम हवै मंगलम। यह शाश्वत मंत्र है। शाश्वत मतलब कि जो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इस मंत्र में 9 पद है, 68 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर पर 1008 विद्या देवियां निवास करती है। टोटल 68,544 विद्या देवियां इस मंत्र में होती है। विशेष बात यह है कि सभी विद्या देवियां सिद्ध की हुई है। इसलिए जब भी हम इस महामंत्र का भावपूर्वक स्मरण करते हैं तो विद्या देवियां हमारी सहायता करती है। इस मंत्र के शुरू के 5 पदों में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है और बाकी के 4 पदों में पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने का महत्व बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। नमो अरिहंताणम। अरि मतलब शत्रु और हंत मतलब उसका विनाश करना। यहाँ शत्रु का तात्पर्य आंतरिक शत्रु से है जो हमारे भीतर है, जैसे कि राग, द्वेष, मोह, मान, माया, लोभ, क्रोध इत्यादि। जो इन सारे शत्रुओं का हंत कर दे वो अरिहंत कहा जाता है। वे केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद समोसरण में देशना देते हैं, जगह जगह विचरण करके जगत का उद्धार करते हैं। यह 12 गुणों से युक्त होते हैं, जैसे कि श्री सिमंदर स्वामी भगवान जो कि अभी महाविद्य क्षेत्र में विचर रहे हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणम। सिद्ध किसे कहते हैं? 8 कर्मों का क्षय करके जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया हो, जो जन्म मरण से रहित हो चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। जैसे कि हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा, ऐसी अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों को मेरा नमस्कार। नमो आयर्याणम। आचार्य किसे कहते हैं? अरिहंत परमात्मा की अनुपस्थिति में जो शासन का संचालन करता है। शुद्ध आचार आदि 36 गुणों से जो संपन्न होते हैं उन्हें आचार्य कहा जाता है। ये है तो साधु ही, पर दीक्षा देना, समाज को सही मार्ग बताना, किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको शुद्ध आलोचना देना, धर्म की प्रभावना करना, यह सब उनके मूल कार्य होते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंतों को मेरा नमस्कार। नमो उवज्झायणम। उपाध्याय महाराजों को नमस्कार हो। जो साधुओं में सबसे ज्ञानी हो उन्हें उपाध्याय कहते हैं। विनय आदि 25 गुणों से जो संपन्न होते हैं उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोय सव्व साहुणम। इस लोक में जो संसार, मोह, ममता छोड़कर दीक्षा ग्रहण करते हैं, पंच महाव्रत का पालन करते हैं, जो ब्रह्मचर्य आदि 27 गुणों से युक्त होते हैं, ऐसे सभी साधु साध्वियों को मेरा नमस्कार है। ऐसो पंच नमुक्कारो। इन 5 को किया गया नमस्कार सव्व पावपणाशनो, सब पापों को नाश करने वाला है। यानी कि इन 5 को किया गया नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला होता है और नए पाप का बंध नहीं होता है। मंगलाणंचे सव्यसिम। सभी मंगलों में परमम हवै मंगलम। यह प्रथम मंगल है, मतलब कि जितनी भी मंगलकारी चीजें हैं उन सब में यह प्रथम मंगल है। तो इस महामंत्र को पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। कभी भी कोई भी समय में हम पढ़ सकते हैं। कोई नया काम शुरू करने के पहले, या किसी चीज़ से हमको डर लग रहा है, या कोई मुश्किल चीज़ हमको करनी है, या मन अशांत लग रहा है, कोई भी चीज़ करने से पहले हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ऐसे भी नॉर्मली भी हमको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी खाली टाइम में भी अगर हम इस मंत्र का जाप करें तो हमारे कर्मों का क्षय होगा। जिसको नवकार पर अटल श्रद्धा है उस पर आए बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं, जैसे कि लड़ाई, भूत, पिशाच, चोर, सर्प, सिंह आदि। इस मंत्र का भाव पूर्वक स्मरण करने से इस लोक में रिद्धि, आरोग्य, यश आदि की प्राप्ति होती है और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जब तक मुक्ति ना मिले तब तक हर भाव में सद्गति और उत्तम कुल की प्राप्ति होती है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामी दुक्कडम। जय दिन शासन।